तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अभी तक आप लोगों ने किया है क्या है कि मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि अगले 9 से 10 दिनों के अंदर अंदर हम लोग जो है ना के अंदर जो है ना दोस्तों, हम लोग जो है हमारी पूरी जो इंग्लिश है इसमें ग्रामर को छोड़ करके बाकी का जो जितना भी है टॉपिक उसको हम कवर अप करने वाले हैं। यानी कि लिटरेचर का जितना भी पार्ट रहेगा वो सारा का सारा हम 9 से 10 दिनों के अंदर एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ करेंगे। साथ ही साथ रिवीजन भी इसी के अंदर हो जाए। वो कैसे होगा, देखो भाई, वो इतना ज़्यादा तो नहीं कि आपके मतलब मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन ना ये अच्छा खासा रहने वाला है, जिससे कि आप अच्छे खासे परसेंटेज आ जाएंगे, आप पास तो होने ही होने हो, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। बेसिकली अगर आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है, फिर अगर अभी आपका 90 से 95% तक का भी सिलेबस अगर पूरा हो चुका है ना, तो अभी ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं कि क्या बात करूँ, ठीक है, बात करूँ मैं कि अगर आप लोगों का अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो भी क्या आप लोगों की वीडियो देखनी चाहिए? नहीं, तो भी आप ये वीडियो मत देखना। ये वीडियो सिर्फ किसके लिए? जिसका अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है, जिसका 0% अभी सिलेबस हुआ है, उन लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और यह पढ़ा करो थोड़ा। और ये जो रोड मैप होने वाला है ना, इसके बाद आपको क्या करना है पता है? आपको ना थोड़ा सा जी जान से इस मैप को करने का ट्राई करना है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा मैप, ठीक है। तो फर्स्ट आप स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया है ना, जितने भी चैप्टर्स हैं पोएम है उनको निकाल दिया है। फिर उनको जो हार्ड चैप्टर है और जो इजी चैप्टर उनको अलग अलग कर दिया है, ठीक है। आपके 9 चैप्टर हैं टोटल फुटप्रिंट्स विदाउट फीड इस वाली बुक के अंदर, ठीक है। फिर 9 चैप्टर हैं आप लोगों का फर्स्ट फ्लाइट के अंदर। और आपका जो पोएम सेक्शन की अगर हम बात करें तो टोटल 10 पोएम है आपकी। और इन सब का अगर हम बात करें, इन सब का अगर हम सम लेंगे तो ये टोटल आपके 28 टॉपिक हैं, ठीक है। 28 टॉपिक 9 दिनों के अंदर कैसे पॉसिबल होंगे? बहुत आसान है, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इजी चैप्टर्स और पोएम कौन कौन से, यानी कि ऐसे चैप्टर जो कि इजी भी हैं और ऐसी पोएम जो कि इजी भी, यानी कि चैप्टर और पोएम दोनों इजी होना चाहिए। और ये ऐसे हैं जो कि इजी भी हैं, ठीक है, और समझने में भी आसान है, मज़ेदार से हैं, तो उनको मैंने एक तरफ रख दिया है। बात करते हैं सबसे पहले तो यह फॉग हो गया अपना, ठीक है। देखिए, फॉग हो गया, डस्ट ऑफ स्नो हो गया, फायर एंड आइस हो गया, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के 2 पार्ट हैं, यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन। दोनों इंटरेस्टिंग हैं, छोटे छोटे से पार्ट हैं, आराम से हो जाएंगे। और अमांडा हो गया, ठीक है। द बॉल पोएम हो गया, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन हो गया, कस्टर्ड द ड्रैगन। द प्रपोजल वाला जो आपका चैप्टर है ये हो गया। द sermon एट बनारस, ये भी बहुत ईजी है। और जो पूरी जो फर्स्ट फ्लाइट है ना, ये पूरी ईजी है, बस इन चैप्टर्स को छोड़ करके। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द बुक डेट सेव्ड द अर्थ और भोली। अच्छा, अगर ये सारे चैप्टर्स जो है ना दोस्तों, अगर ये सारे चैप्टर इजी हैं तो बाकी के सारे हार्ड हैं? नहीं, बाकी के भी सारे इजी हैं। बस फ़र्क क्या है पता है? कितना फ़र्क है उनमें? इन जैसे कि देखो, ये इजी है। अगर यहीं पर मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ इस तरह से हार्ड चैप्टर्स की, कि यहाँ पे मैंने लिख दिया हार्ड, ठीक है। ओहो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों हार्ड। यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ ना हार्ड, तो इसके अंदर पता है कितना फ़र्क होगा? अगर ये 99 है और ये 100 है, तो 100 में और 99 में कितना फ़र्क होता है? बहुत कम फ़र्क होता है, 19-20 का मतलब होता है, ठीक है। तो उतना ही फ़र्क इसमें होगा और इतना इसमें होगा। तो अगर वेटेज की बात करें कि खाली पास होने के लायक, क्योंकि अभी तक तो तब लोगों ने कुछ पढ़ा है नहीं, तो अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना तो ये बहुत रहने वाला है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए, जब मैं इसको कर रहा था ना, तो दोस्तों मेरे को पता है क्या जानने को पता चला? मेरे को पता चला कि जितने भी इजी चैप्टर्स हैं ना, आप जैसे कि खुद देख सकते हो, इनकी संख्या ज़्यादा है एज अ कंपैरिजन ऑफ हार्ड चैप्टर्स, यानी कि जो हार्ड टॉपिक्स हैं ये वाले इधर की साइड के, ये कम है, ठीक है। और फिलहाल वेटेज लगभग लगभग सेम ही है, इतना आप कह सकते हो। अगर आप ये वाला कर लेते तो अभी पास हो जाओगे, और ये वाला कर लोगे तो अभी पास हो जाओगे। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स आते हैं? लाइक आपका हो गया अ लेटर टू गॉड। ये वैसे इतना मुश्किल है नहीं, बस इसको मैंने वैसे ही थोड़ा सा इसके अंदर रख दिया है, ठीक है, मज़े मज़े में। मज़े मज़े में नहीं है, इन सब से थोड़ा सा 199 और 100 का फ़र्क है अ लेटर टू गॉड वाला। बात करते हैं अगले, तो वो है नेल्सन मंडेला वाला जो आपका चैप्टर। कुछ इस तरह की इसके अंदर जो है आप लोगों के चैप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। इन सब चैप्टर को छोड़ करके, ये जो चैप्टर हैं इनको छोड़ करके बाकी के जितने भी है ना, वो सारे थोड़े से हैं इससे ज़्यादा हार्ड।
तो उनको, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर करना कैसे है, इन सबको कैसे करेंगे। देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो टोटल आपके 28 चैप्टर्स हैं। कितने हैं टोटल? 28। इस हिसाब से मैंने छोटी सी कैलकुलेशन निकाली है कि अगर आप रोज़ के किसी भी चैप्टर को 20 मिनट भी दोगे ना, अगर 20 मिनट भी दोगे एक चैप्टर को, तो आखिर आप कितने दिनों में कर सकते हो। देखो 28 चैप्टर हैं, 28 चैप्टर बोले तो कितना, 560 मिनट, ठीक है। अगर इस मिनट को हम घंटे के अंदर बदलेंगे तो लगभग आप ऐसा समझ सकते हो कि 20 मिनट अगर हम देंगे ना तो ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि लगभग 9 घंटे कुछ बनते हैं। तो अगर हम 20 मिनट कुछ देंगे आराम से हर चैप्टर को, तो ये जो है हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमें 3 चैप्टर डेली का करना पड़ेगा। देखो पूरी साल तुमने कुछ नहीं किया है, अब तुमको जो है कम से कम 3 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। 3 चैप्टर डेली के करने, कैसे करना मैं बताऊँगा। आपको क्या करना है, 1 घंटा देना है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। पूरे दिन भर का आप 1 घंटा दे सकते हो, हाँ दे सकते हैं। कैसे देना है, देखो आपको सबसे पहले 3 चैप्टर आएंगे आपके, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपने 20 मिनट दे दिए, फिर इसके लिए आपने 20 मिनट दे दिए, फिर इसके लिए आपने 20 मिनट दे दिए, हो गए 40, 40 और 20 60, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा। यानी कि अगर एक चैप्टर को करने के लिए भाई 20 मिनट सच में बहुत होता है। किसी भी इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर इसकी कोई भी वीडियो आप देख लेना, डिटेल से डिटेल भी कोई समझाएगा ना किसी चैप्टर को, तो 15 से 20 तक की ही रेंज में रहेगा। और अगर मोटा मोटा भी हम समझेंगे कि ज़्यादातर जो वीडियोस रहती हैं वो 10 से 15 मिनट तक की ही रहती हैं, ठीक है, इतनी देर तक की ही रहती हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि 20 मिनट बदला आराम से एक चैप्टर हो जाएगा। अगर आप वो भी नहीं भी पढ़ते तो मेरी तरफ से पता है बेस्ट आइडिया क्या रहेगा कि वीडियो देखनी चाहिए या फिर समरी पढ़ लेनी चाहिए। देखो आपके अभी के टाइम पे ना आपके पास देखो ऐसे 2 रास्ते हैं, एक आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, दूसरा आपके पास एक रास्ता है कि आप इस तरह से ना ऐसे 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 करके अपने नोट्स वगैरह बना करके कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा, आपका समरी रहेगी चैप्टर की समरी रहेगी। इससे भी ज़्यादा एक आसान तरीका होगा एक सबसे ज़्यादा आसान तरीका, बेस्ट नोट्स जो आपके रहेंगे वो कुछ इस तरह के रहेंगे। जैसे कि आपका एक चैप्टर है, इधर मैंने यहाँ पे एक चैप्टर लिख दिया, ठीक है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा कट हो गया थे। तो मैंने देखो यहाँ पे जैसे ना एक चैप्टर लिख दिया, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर मैं क्या करूँगा, आपने एक बार इसको पढ़ लिया, समरी पढ़ लिया, ओके। अब आपको क्या करना है, नोट्स के अंदर पता है सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है, पॉइंट बना दिया, यहाँ पे लिखना मेन पॉइंट क्या है कि ये एक नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल हमें एक एग्जांपल लेके समझते हैं ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्हीं में से एक एग्जांपल उठा लेते हैं अमांडा वाला, जैसे कि अब हमने मान लिया यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया इधर अमांडा, ओके। इतना समझ में आया, मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा बेस्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे ना ऐसे नाम लिख दिया, तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया इस तरह से अमांडा, ओके। तो यहाँ हमने नाम लिख दिया अमांडा। अब हम समझेंगे सब, अब हमने पढ़ तो लिया ही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसा पॉइंट डाल के कि अमांडा। अब अमांडा क्या है, अमांडा को यहाँ पे ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, कैसे, यहाँ पे लिख देना अमांडा इज ए स्कूलिंग गर्ल, ठीक है। यहाँ ये जो स्कूलिंग गर्ल है मतलब स्कूल जाती है, और इसके द्वारा क्या है, ये कल्पना में खोई रहती है। फिर मेन कैरेक्टर कौन है, एक है स्पीकर, स्पीकर कौन है, यानी कि जो अमांडा को बोलता है कि ये मत करो वो मत करो। इसकी मम्मी है, कई लोग इसके पापा भी बोलते हैं, कई लोगों को लगता है इसके पापा हैं, कई लोग कहते हैं इसकी मम्मी, क्योंकि ये बताया नहीं है पोएम के अंदर, ठीक है। तो स्पीकर मैं रख देता हूँ। अच्छा, अब वो अमांडा को क्या क्या चीज़ों के लिए मना करता है, नॉट टू हंच, हंच नहीं करना है, नॉट टू बाइट नेल्स, यानी कि नाखून नहीं काटने हैं, ठीक है। इस तरह से वो बहुत सारी बातों को बोलती है। तो आपको इस तरह से ना ऐसे पॉइंट्स बना के लिख देना। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका क्या होता है जो नॉर्मल बच्चे लिखते हैं इतने बड़े फर्रे से बना देते हैं, अरे कहाँ गया, फर्रा बना दिया, फिर लिख दिया अमांडा, और फिर यहाँ पे लिखना है चालू है चालू है चालू। तो ये देखो यार, ये तरीका अच्छा है या फिर ये तरीका अच्छा है, मैं क्या कहता हूँ, ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये तरीका इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, ये स्मार्ट वर्क हो जाएगा, पता है कैसे खाली पॉइंट्स को याद रखना ईजी है, लेकिन उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना भी इजी है। और ऐसे पूरा का पूरा जब आप रटने बैठोगे ना, ये हिंदी तो है नहीं कि आपने पूरा पढ़ लिया आपको सेंटेंस के साथ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप खाली वर्ड्स को याद रखना, एक्सप्लेन आप अपनी तरफ से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका आप याद रखना, इसी तरह से आपको बाकी सारा कुछ करना है। बात करते हैं नोट्स करना है कि यूट्यूब से करना है। देखो कई लोग कहेंगे ना कि यूट्यूब पे से वीडियो देखना बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कई लोग कहेंगे नोट्स बना लेना, समरी पहले पढ़ लेना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैं क्या कहूँगा कि तुम्हें जो है
सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जो भी समझ में आए तुम उससे पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो और इससे भी। आप कहोगे तो कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखो। अगर आपको कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यूट्यूब से पढ़ने में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है, यानी कि अगर 10 मिनट की वीडियो तो 10 मिनट अच्छे से देख लेते हैं, उनके समझ में आ जाता है। कई लोग बच्चे ऐसे होते हैं वो यूट्यूब पे से वीडियो देखते हो कर नहीं पाते हैं। रीज़न पता है क्या है? जब वो यूट्यूब पे से वीडियो कर रहे होते हैं ना, तो उनके साथ पता है क्या सीन होता है? वो ऐसा होता है कि कर चल रही वीडियो, सोच रहे हैं कुछ, काम आ गया रोक के चले गए, कुछ हो गया, इधर चले गए उधर चले गए, तो उनका ना कंसंट्रेशन घट जाती है, तो यूट्यूब पे से वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए ना वो उनके लिए ये तरीका अच्छा है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं वो उनको ना पढ़ने में बोरिंग होती है, पसंद नहीं आता। कई बच्चों में एक बीमारी होती है कि वो ना ऐसे देख लेते हैं और ऐसे देखते रहते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, मुझे को पता नहीं है। जैसे उनके सामने ये आया, ऐसे बैठ के देखने लग गए, तो ऐसा भी होता है कई बच्चों के साथ। तो उनके लिए ना ये तरीका अच्छा है, क्योंकि एडिटिंग रहती है उसमें, तरह तरह की चीज़ें रहती हैं, अजीब, मतलब वो अजीब अजीब नहीं है, इंटरेस्टिंग बातें करते रहते हैं, तो उसमें भी कई बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहता है। कई बच्चों के लिए ये ऑप्शन अच्छा रहता है, कईयों के लिए अच्छा रहता है। अब आप जो है, आपके लिए क्या अच्छा है वो आपको खुद को पता होना चाहिए, वही आपको पता है, और आपके अलावा किसी और को नहीं पता। कोई और पेपर देने नहीं जाएगा, आपको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगे आपको उसी को यहाँ पे करना है, ठीक है। इतना याद रखना, हर चैप्टर को लगभग आपको 20 मिनट देने, डेली का यार 1 घंटा देना। अभी भी अगर आप 1 घंटा देते हो तो अगले 9 दिनों के अंदर हो जाएगा। फिर एक चीज़ और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँ, जब तक आपको रुके रहना है, ठीक है। तो या तो आप इस तरीके कर लो या इस तरीके को कर लो, दोनों ही तरीके आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आपको बस देखना है कि आपको जो है कौन सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, फिर आपको यहाँ पे उसी को इस्तेमाल कर लेना है। और याद रखना, यूट्यूब से आप देखो चाहे इससे देखो, यार मैं अच्छे से समझाता हूँ, चाहे आप यूट्यूब पे से देख रहे हो चाहे आप इस पे से देख रहे हो, आप किसी से भी देखो, आपको ना ये वाली जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई, स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है ना, आपको इसको तो यहाँ पे करना ही करना है। अरे यार, ये टाइम देख रहे हो आप लोग, 12:45 हो रहे हैं रात के, ठीक है, रात के 12:45 हो रहे हैं, और यहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इतना समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि रोड मैप क्या है। तो रोड मैप क्या है कि PYQ भी साथ में आपको सॉल्व करना है। आप कहोगे PYQ कैसे सॉल्व करने हैं यार, अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। अगर हम PYQ सॉल्व करने बैठे, हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो लेकिन अब देखो, टाइम तो उतना है नहीं ना, तो आपको ये भी करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, अभी आप ना एक काम करो, पिछले 4 से 5 सालों तक के, पिछले, ध्यान से सुना, पिछले 4 से 5 सालों तक के जो एनुअल एग्ज़ाम के जो जितने भी हुए हैं ना PYQ इंग्लिश के, उन सबको डाउनलोड कर लो, गूगल पे से कर लो, या फिर मैं आपको ना एक वेबसाइट है आपकी CBSE की वेबसाइट जो है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पिछले 4 से 5 सालों की। फिर वहाँ से आप डाउनलोड करोगे ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐप ऑब्ज़र्व करना है। क्या करना है दोस्तों, ऑब्ज़र्व करना है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्वेश्चन लिया पिछले साल का, मतलब इस साल का भी आप एक सैम्पल पेपर रख लेना, इसमें आपको एक क्वेश्चन मिला। अब क्वेश्चन क्या मिला, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है वाई डिड, यहाँ पे देखना है, जैसे वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, ठीक है, टू गॉड। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये कि क्वेश्चन आया था अभी के टाइम पर, अभी का जो सैम्पल पेपर है उसके अंदर। अब अपने जब बात करा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की, तो अभी आया ये 2 नंबर का, पिछले साल भी आया होगा ये, मान लो 1 नंबर का आया था कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, ठीक है। वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर जब आपका पिछले से पिछले साल में, तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन नहीं मिला, उससे पिछले में गए उसमें भी नहीं मिला, उससे पिछले में गए उसमें आपको मिल गया, 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिल गया, उससे पिछले में गए उसमें भी मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ना भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये हर बार आता ही है, पिछले 2 सालों में नहीं आया कोई बात नहीं, अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्यों नहीं आएगा आपकी बात, कर लो इसको। आप ना ऐसे 4 से 5 सालों तक के क्वेश्चन पेपर को देखो, उसके अंदर जितने भी सेट है ना, उन सब के सेटों को ध्यान से देखो, उन सब सेट्स के अंदर आप ऑब्जर्व करो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। आप एक पेपर लो इस तरह से, और उस पेपर के अंदर उन सारे क्वेश्चन को ना ऐसे ऐसे लिख दो, और ये जितने भी क्वेश्चन बनेगी चीट शीट, आपको इस पूरी शीट को तो भैया रट डालना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि अब की बार आ सकते हैं। अब बात करते हैं, चलिए आपके एक छोटी सी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, एक हैक मैंने आपको बता दी, एक टिप बता दी छोटी सी। अच्छा, तो ये PYQ सॉल्व करने से सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होगा,
अच्छा मान लो कि आपने एक पेपर आज का एक चैप्टर सॉल्व कर दिया, ठीक है, पहला वाला चैप्टर जो आपने अच्छे से पूरा आपने 20-30 मिनट लगा के एक चैप्टर अच्छे से कर लिया। अब आपने क्या करा, अब आपको ना एक PYQ उठाना है। PYQ से पहले आप ना इस साल का एक सैम्पल पेपर नहीं, आप एक काम करना है, प्रैक्टिस पेपर उठा लेना। प्रैक्टिस पेपर के अंदर, अच्छा प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर वैसे एक ही होता है, ठीक है। तो आप एक प्रैक्टिस पेपर उठा लेना। प्रैक्टिस पेपर के अंदर आप क्या करना, जो चैप्टर आपने पढ़ा है ना, उस चैप्टर के जितने भी वर्ड्स आप उसी चैप्टर के आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि आपने अ लेटर टू गॉड वाला चैप्टर पढ़ा, अब आपको जितने भी चैप्टर क्वेश्चन दिखेंगे ना, जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको सारे इन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही सेम चीज़ दोस्तों आपको क्या करनी है, यही सेम चीज़ सॉरी दोस्तों, वो बैटरी कम है ना, 5% बैटरी, इसलिए ऐसा हुआ था। तो दोस्तों यही सेम चीज़ आपको क्या करनी है ना, सारे क्वेश्चन के साथ करनी है। देखो भाई टाइम तो बचा नहीं, पूरी साल यार तुम लोगों ने क्या किया है मैं समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एक दिन में लगभग कितने चैप्टर करने हैं, 20-20 मिनट के हिसाब से। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 60 मिनट, बोले तो कितना, 1 घंटा। 1 घंटा बोले तो रोज के भाई आपको कितना करना है, 3 चैप्टर्स पर डे। 3 चैप्टर्स, 3-3 का सेट है। बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो ये तो हमने समझ लिया। तो अब जो है यूज़ ओनली क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस 5 से 6 साल, मैंने अभी आपको 4 से 5 बोला था। देखो भाई 5 साल तो नॉर्मल है, आप अगर 5 से 6 साल कर पाओ ना तो ये भी ठीक है, वरना ये भी हमारा कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये भी आप ठीक है, ठीक है, इससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इतना याद रखना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जब आप पिछले 1 या 2 सालों का पेपर सॉल्व करोगे ना, आपको कुछ जानने को नहीं मिलेगा। पिछले 1 साल या 2 साल का पेपर करने से कुछ पता नहीं चलता। अगर आप ऐसा करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आप दिमाग छोड़ दोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, परेशान हो जाओगे। ऐसा कुछ गलती मत करना। पिछले 4-5 सालों की करना, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखना है। अभी के टाइम पे सिर्फ देखना है। आपको कौन सी शीट बनानी है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, रटने वाली शीट। रटने का मतलब ये नहीं कि लेके बैठ के रटने, आपको ना इस तरह से शीट बनानी है। इसके अंदर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रखना है। जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन पढ़ लेने। इस साल के देख लो, उससे पिछले का देख लो, आपको लगे हाँ ये पिछली बार देखा था, मैंने इसको देखा था, दोबारा ऐसे अंडरलाइन कर दो। दोबारा से एक और क्वेश्चन दिखा, अरे ये भी था, ये भी था, अंडरलाइन कर दो। एक और दिखा रहे ये भी था, इसको अंडरलाइन कर दो। अब इससे जो आपकी ये चीट शीट बनेगी ना, आपको इसको है तो अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, क्योंकि इसी में से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन ना आपकी बार भी आएंगे। तो अब इसको मैं सारा हटा देता हूँ। ओके ओके, ठीक है। अब हाउ टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व अ PYQ डेली। कम से कम दोस्तों एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अभी भी करना है, एक बस। हैव टू जस्ट ओनली ऑब्जर्व, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और जो जो टॉपिक्स आप पहले से रीड कर चुके हो ना, देखो यहाँ पे जो जो टॉपिक्स आप पहले से रीड कर चुके हो इधर, उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो इसी के साथ ही हमारा छोटा सा रोड मैप समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, और याद रखना आपको उस ना सिर्फ का 20 मिनट देना। अच्छा एक बात मैंने कही थी जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो सिर्फ इतना है कि कहने को तो मैंने ये कहा कि आपको डेली एक चैप्टर के लिए 20 मिनट का टाइम देना है, 20 मिनट का, ठीक है। लेकिन हर बच्चा ये ना देखो नॉर्मल टाइम है, अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो ना, तो आप इस रोड मैप को ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, आप इस रोड मैप को और अच्छे से कर सकते हो। और इस रोड मैप के साथ ना इसको 20 मिनट से बढ़ा करके अगर आप इसको कर देते हो, मान लो कि 40 मिनट, 40 मिनट भी अगर आप इसे कर देते हो, तो इस हिसाब से भी आपका जो एक चैप्टर है, आप ऐसा दिमाग में मत रखना कि आप जो है बहुत कुछ पढ़ के जाओ। ऐसी क्वालिटी अच्छी रखना अपने चैप्टर की, ये सोचना कि अगर मैं 4 चैप्टर भी पढ़ रहा हूँ ना, अगर 10 दिनों में मैं 4, मान लो बस 4 ही मत पढ़ लेना भाइयों, ठीक है। तुम लोगों का भरोसा नहीं, सिर्फ 4 पढ़ के बैठ जाओ। मान लो बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर तुम 4 चैप्टर भी पढ़ रहे हो ना, तो 4 चैप्टर ऐसे पढ़ना कि इसमें से चाहे कुछ भी आ जाए, ज़मीन से लेके आसमान तक कुछ भी आ जाए, तुम्हें उसका जवाब यूँ देना है, यूँ, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से तुम जितना अच्छे से एक चैप्टर की क्वालिटी बढ़ा सको, उतने अच्छे से तुमको बढ़ानी है। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, एक दुकान वाला है, उसके पास है 100 किलो आलू, मैथ नहीं है, ध्यान से देख लो, ठीक है। इसके पास है 100 किलो आलू, तुमने मांगा, उसने कहा
कि ये जो है 1 रुपए के 10 किलो है, ले जाओ ले जाओ। अब तुमने कहा अरे यार इतना सस्ता आलू, 1 रुपए के 10 किलो आलू, तुम भाई ले आए 10 रुपए के सारे आलू। अब क्या हुआ, अब तुम्हारे आधे से ज़्यादा आलू क्या निकल गए, बेकार निकल गए। तो जितने भी आलू सारे तुम्हारा बेकार निकले, क्या गया, तुम्हारे सारे पैसे भी तो वेस्ट हुए ना। देखा जाए तो तुमने 100 किलो नहीं खरीदे, तुमने 4 किलो खरीदे, जबकि असलियत में आलू के रेट थे 1 रुपए के 5 किलो, और तुमने खरीदे 4 किलो। बाकी सारे तो बेकार हुए ना। तो ठीक इसी तरह से जब तुम एग्ज़ाम के अंदर जाओगे ना, तो कुछ फ़ायदा थोड़ी रहेगा यार, 1% बैटरी बच रही है। तो एग्ज़ाम के अंदर जब तुम जाओगे, तुम्हें लगेगा ये मेरे को आता है आता है, और जैसे ही तुम करने बैठोगे तुम ना परेशान हो जाओगे। याद रखना, लिख लिख के ट्राई करना, लिख लिख के, ठीक है। जब तक ऐसे ट्राई नहीं करोगे कुछ बात नहीं बनने वाली है। एग्ज़ाम के अंदर कुछ नहीं लिख पाओगे, आते हुए भी नहीं लिख पाओगे। तो मैं वीडियो समाप्त करता हूँ।